हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशुतोष कुमार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है, तो बालकों मेरा नाम आशुतोष है। तो और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। राइट, ये टॉपिक आप लोग को नया नया मिला हुआ है, बट इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि जाना पहचाना है, लेकिन ये जो सामने जो सीन दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नया है। तो बालक, इस चीज़ को बनाने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट, तब जाके आप चीज़ों को इजीली कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो बात करेंगे हम पहले कॉन्सेप्ट का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड, दैट इज लैंड ऑफ टेंस। इसमें आपको ये समझाने की कोशिश किया जाएगा कि आपको मिलने वाला है एक स्पेशल तरह का कैलकुलेटर। राइट, अगर आप उस कैलकुलेटर को प्रेस करेंगे तो एक पार्टिकुलर नंबर ही दिखेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो है पार्टिकुलर नंबर, मतलब फिक्स नंबर ही रहेगा वहाँ पर। जैसे +10 रहेगा, +100 रहेगा, +1000 रहेगा, इस तरह से आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, बटन रहेगा। जैसे आप कभी एटीएम में जाते होंगे पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पर नंबर्स होता है ना 1 2 3 4 5। राइट, जैसे आपको 1000 निकालना है तो आप 1 प्रेस करेंगे, फिर 0 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा वो उसमें फिक्स नंबर रहेगा, उसके थ्रू आपको नंबर निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और बहुत बच्चे चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं। तो भाई कैसे सपोर्ट कर रहे हो? डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं। लैंड ऑफ टेंस इज अ कंसेप्चुअल सेक्शंस डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्लेस, वैल्यू एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, यानी हम इसमें जानने वाले हैं नंबर का फॉर्मेशन, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, इसके बारे में बात चलेगा। राइट, नंबर्स थ्रू एन एनालॉजी इन्वॉल्विंग स्पेशल कैलकुलेटर्स। तो यहाँ जो प्रोसेस होने वाला है, ये होने वाला है एक स्पेशल कैलकुलेटर के अनुसार से, यानी जिस तरह कैलकुलेटर होगा उस तरह को आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसा कैलकुलेटर वैसा आंसर। आइए, तो पहला जो कैलकुलेटर आपके सामने आने वाला है दैट इज द TDS-10। ये ऐसा कैलकुलेटर है कि यहाँ पर जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। राइट, एक बार प्रेस करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर 2 बार प्रेस करें तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है। तो बस इतना ही सिंपल सा है। ठीक है, अगर 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। तो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्या बात चल रहा है। राइट बाबू, ओके। द TDS-10 हैज ओनली वन बटन दैट इज +10, यानी आप जितना बार प्रेस करेंगे ये +10 होते जाएगा। क्या हो जाएगा? +10 ये होते जाएगा। तो 2 बार प्रेस करेंगे तो 20 होगा। अगर 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम 5 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। अगर हम 86 टाइम प्रेस करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 860। ये इतना ही आसान है, वेरी सिंपल। बस एक तरह कैलकुलेटर है। और आई थिंक इस तरह का गेम भी आप लोग खेले होंगे ना, जिसमें वाटर होता है ना। हम प्रेस करते हैं और उसमें जाके उसमें क्या लगता है, वो गोल गोल रहता है रिंग जैसा, वो जाके उसमें फिल हो जाता है। अगर पूरा भर गया तो फिर आप गेम जीत गए। राइट, आइए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये है दैट इज हैंडी हंड्रेड्स हैज ओनली वन बटन दैट इज +100। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास वो है क्या कि हम जब भी प्रेस करेंगे तो ये 100 आएगा। अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 200 होगा। सो एज दैट। राइट, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1700। ठीक है, इसको लाने के लिए कितना बार आपको प्रेस करना पड़ेगा? ये बटन आप कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो। ठीक है, तो इसको लाने के लिए सिंपल सा अप्रोच क्या है कि सर हमको पता है कि एक बार प्रेस करने पर 100 आता है। इतना लाने के लिए क्या करेंगे? तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब जो नंबर चाहिए और जो इसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना बार प्रेस करोगे? 17 टाइम्स हम प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द थॉटफुल 1000 हैज ओनली वन बटन दैट इज +1000। यानी इस वाले कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1000। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या चल रहा है कि हमारे पास जो कैलकुलेटर है ना, इसमें पार्टिकुलर एक ही नंबर है, या तो 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 10,000 होगा, फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जितना बार प्रेस करेंगे वैसा ही नंबर यहाँ पे आएगा। लेकिन कैसा आएगा? तो सर इसका ही मल्टीपल नंबर आएगा, मतलब 1000 का मल्टीपल आएगा। आई थिंक आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज क्रिएटिविटी। ये एक ऐसा कैलकुलेटर का सिस्टम है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि नंबर सिर्फ 10 ही हो, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है इस क्रिएटिविटी कैलकुलेटर का।
इसमें क्या क्या बटन है, तो इसमें आप +1 कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये आपके पास में कैलकुलेटर है। लेट सपोज अगर हमको सर 7 चाहिए, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 10 तो नहीं प्रेस कर सकते हैं, ये भी नहीं प्रेस कर सकते हैं, हम इसको प्रेस कर सकते हैं 7 टाइम्स। तो ये बात है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल दे रहे हैं 207 है टोटल अमाउंट, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है क्या, चेक कर ले। हाँ चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 207 बनाना चाहते हैं, तो अगर हम 100 वाले बटन को 2 बार प्रेस कर दे, क्या करने वाले हैं, 100 वाले बटन को अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 1 को 7 टाइम प्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही प्रोसेस दिखने वाला है ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 7 हो जाएगा। इस दोनों को हम ऐड करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 207। तो आपसे एक छोटा सा और सवाल है कि क्या सिर्फ एक ही तरीका था, क्या इसका कोई और तरीका है। तो अगर हम सोच के देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा, हमारे पास एक ऑप्शन है +10 का। इस +10 वाले बटन को अगर इस्तेमाल करें तो भी पॉसिबल है 207 बनाना, और साथ में 1 चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 बनाने के लिए हम 20 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या हुआ, इस 10 वाले बटन को हम 20 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 200 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे सर, इस 1 वाले बटन को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 207। तो यानी कि यहाँ पर हमको मालूम चला कि इस वाले कैलकुलेटर में मल्टीपल ऑप्शन है जिसके थ्रू हम नंबर को निकाल सकते हैं। बट जो आपका 10 वाला है, 100 वाला और 1000 वाला है, उसमें पार्टिकुलरली एक ही नंबर आ सकता है। वो मल्टीपल ऑफ 10 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 100 हो सकता है, या फिर मल्टीपल ऑफ 1000 हो सकता है। तो क्वेश्चन जैसा होगा उसके अनुसार से आपको आंसर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट आप दिख रहे हैं दैट इज सिस्टमेटिक सीपी। ये सिस्टमेटिक सीपी है क्या, यहाँ भी तो सेमी बटन दिख रहा है आपको, +1 है, 10 है, 100 है, 1000 है एंड सो ऑन। यहाँ भी तो वही सिस्टम है। क्या इस दोनों में कुछ फर्क है, हाँ बिल्कुल इस दोनों में बहुत फर्क है। आइए इसको जानते हैं कि क्या डिफरेंस है। हालांकि क्रिएटिव सीटी हो या सिस्टमेटिक सीपी जो है, ये दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम बटन है, सेम कैलकुलेटर है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, समझिए इस बात को। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नंबर है 3105, 3105 रुपया, मतलब रुपया नहीं है, ये आपका वैल्यू है। इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, राइट, इट इज 3105। तो अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला मेथड की अगर हम बात करते हैं, जाना कहाँ है, 3000। तो अगर हम 1000 वाले बटन को अगर 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो हो गया कितना, 3000 हो गया, 3000 हो गया ना 3 टाइम्स प्रेस करने पर। हमको जाना है सर 105 के पास, तो 100 बटन को अगर हम एक बार प्रेस करें तो वैल्यू कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 5। इसको जोड़ने पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टोटल हो जाएगा सर 3105। तो एक स्टेप ये हो गया। अगर हम चाहते कि इसको किसी और बटन के थ्रू निकालना तो भी पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल है, अब देखिए इस बात को। हमको जाना कहाँ पे है, 3000 के पास पहले। तो हम क्या करते हैं, 1000 बटन को 3 टाइम्स प्रेस कर लिए, ठीक है कर दिए। अगर हम देखें तो सर ये कितना हो गया, ये हो गया सर 3000 हो गया। हमको जाना भी है 100 के पास, तो 100 कैसे बन सकता है, हम अगर 10 वाले बटन को 10 टाइम प्रेस कर दे तो भी 100 हो जाएगा। यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 100 होता है। और 1 वाले बटन को हम 5 टाइम्स प्रेस करते हैं, फिर कितना हो जाएगा 5। तो इसको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3105। तो ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। यानी कि इस वाले प्रोसेस में हमको समझ में आया कि जो क्रिएटिव चीटी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आपको बोला गया है क्रिएटिव चीटी ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया कि सर यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स है। क्या है, मल्टीपल स्टेप्स है। जैसे कि आपके पास कुछ अमाउंट है, चलिए निकालते हैं। मेरे पास कुछ अमाउंट है, क्या है ना, पर्स तो ज़्यादा है नहीं, ये 20 रुपया और ये 500 का नोट है ना। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को बनाना चाहते हैं, राइट, लेट सपोज थोड़ा सा और अमाउंट निकालते हैं भाई, थोड़ा सा और पैसा है ना। तो ये टोटल हम निकाल लिए। तो बेसिकली अगर हम काउंट करते हैं कितना रुपया है मेरे पास, है ना, चलो पार्टी करते हैं भाई तुम सबके साथ, राइट। तो इतना रुपया हमारे पास में अभी है, और कुछ कॉइन वगैरह देखते हैं, है ना, बस इतना ही था। कुछ कॉइन निकालते हैं। देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो कितना मेरी है, भाई बहुत गरीबी है ना। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर दिन बदलेगा। बालको मेरे पास ये जो अमाउंट है टोटल, ये हमारे पास में सर 1522 रुपया है। तो आप सब कमेंट करोगे 1522 निकालने के लिए आप कितना बार कौन सा बटन प्रेस करोगे, डू कमेंट राइट नाउ।
जिसका भी कमेंट पहला होगा उसको कमेंट हम पिन करेंगे और अगले वीडियो में स्पेशली उसका नाम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे और सिलसिला को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बताना था कि यहाँ हमने देखा कि क्रिएटिव सिटी में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मेथड 1, 2, 3 एंड 4, इन सब के थ्रू हम नंबर्स को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग का जो सिस्टमेटिक जो सीपी था वो क्या सिखाना चाहता है, तो आप देखेंगे द नंबर 3105 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन सिस्टमेटिक सीपी जो है हमारे पास, ये क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको सबसे कम स्टेप में आंसर आ जाए। क्या हो जाए, सबसे कम स्टेप में आंसर आ जाए, यानी यहां पर मल्टीपल मेथड नहीं होगा, यहां पर सिंपल और एक ही स्टेप होगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये अगर लेट सपोज कि हमारे पास 2000 होता, 2020 रुपीज होते, तो हम क्या करते, इन सभी 5 वाला कॉन्सेप्ट को हटाते, मतलब 100 वाले का इस्तेमाल नहीं करते, हम 1000 का इस्तेमाल करते, या फिर 2000 का अगर बटन होता तो डायरेक्ट हम उसको प्रेस कर देते। अभी फिलहाल हमारे पास 2000 का बटन नहीं है, अरे भाई थाउजेंड्स था ना, थॉटफुल 1000, तो थॉटफुल 1000 में कितना प्रेस करना पड़ेगा, तो 2 बार प्रेस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 करने के लिए हम 1 रुपया का सहारा लेंगे, नहीं 10 रुपये का सहारा लेंगे, 2 बार 10 टू जा 20 हो गया, और 1 को 2 बार प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका छोटा सा अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होगा कि इसका एम रहेगा कि हम सबसे कम बटन प्रेस करके अपना आंसर निकाल ले। राइट, द नंबर 3105 कैन बी एक्सप्रेस ऑन द सिस्टमेटिक सीपी इन ओनली वन वे, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। हियर द एम इज टू क्लिक अ फ्यू बटन एज पॉसिबल, सबसे कम बटन प्रेस करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पीछे वाला जो पार्ट था बहुत इजी था, जैसे मन करो आप आंसर निकाल लो। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हमको जाना है कहाँ पर, 3105 के पास। देखो बेसिकली आप ऐसे समझो चीज़ों को, ये है सर 3000, हमारे पास फिर 100 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर हमको 3000 बनाना है तो हम क्यों ना 1000 का सेक्शन करें, ताकि बड़ा वैल्यू जल्दी दे देगा, तो हम इसको 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, हमको 100 चाहिए तो हम 100 को प्रेस करेंगे 1 टाइम्स तो 100 आ जाएगा, और 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 5 टाइम्स आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट वे जिसके थ्रू आपका आंसर एक बार में आएगा। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मतलब एक ही मेथड आएगा। तो पिछले वाले में इस वाले में बहुत फर्क है, पिछले वाला में मल्टीपल मेथड है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, और ये आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 1B का। आई होप आपको पूरा ओवरऑल जो थीम था इस द लैंड ऑफ टेंस का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टेडियस 10 इज ए स्पेशल कैलकुलेटर हैविंग ओनली अ +10 बटन्स। ठीक है, ये हमारे पास में बटन है, इसको प्रेस करेंगे 10 आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स शुड वी प्रेस दिस बटन टू शो द फ्लोइंग। ठीक है, पहला है 40। अब सिंपल से बताओ आप 40 लाने के लिए बटन कितना बार दाबोगे, बताओ क्या करोगे, 4 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जब भी हमको नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम नंबर से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा अप्रोच है। यहाँ क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी प्रेस, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स वी शुड प्रेस। अच्छा, क्या प्रेस करने वाले हैं हम लोग, वी शुड प्रेस टीडीएस 10 है ना, या +10 बटन लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, +10 बटन टू गेट 40 इक्वल टू, क्या करेंगे 40 को हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, वैल्यू आ गया 4, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। क्या बोला गया, नंबर ऑफ टाइम्स वी शुड प्रेस +10 बटन टू गेट 40 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 10। यहाँ 10 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि भाई टीडीएस 10 है। बस समझ में आ रहा है क्या। अब जल्दी से सेकंड का आंसर दे दो, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड का देखो सेम टू सेम स्टेप रहेगा, आप बस यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। 180 को कुछ नहीं करना है, 10 से डिवाइड करना है। बताओ कितना आसान, ये कट गया 0, आपका 18 आ गया आंसर। ये देखिए कितना होगा, थर्ड वाला का आंसर, जल्दी से चमकाइए, बस डिवाइड करना है और अपना स्टेप आ जाएगा। 31 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्थ वाले में क्या करना पड़ेगा, फोर्थ वाले में कितना आंसर वैल्यू, ये है 1540, 10 से डिवाइड कर दो हीरो, आपका आंसर कितना आएगा 154। हाउ सिंपल, क्या ये डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अरे सर यहाँ तो कोई फार्मूला ही लग रहा है ना, कोई फार्मूला ही नहीं है। आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, व्हाट इज द नंबर, इट इज 38320। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला स्टेप लिखना है आपको लास्ट में, बस यहाँ चेंज कर लीजिएगा नंबर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के। इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3832। डन, इट इज क्वाइट सिंपल।
इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, डू कमेंट राइट नाउ। आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन है, कमेंट करो, ठीक है। और आप सबको पता होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर कितना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8935826567। ये क्यों दिया गया है आपको, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप कभी कुछ डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, कॉल मत करिएगा, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर के लिए दिया गया है, राइट। और साथ में आप मेरे से जुड़ के लाइव क्लास भी ले सकते हो, इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट ज्वाइन मी फॉर द लाइव क्लास। फीस पूरे 1 साल का बहुत ही कम है भाई, 1999 है मात्र। दोबारा फीस नहीं लगेगा, ये नहीं कि मंथली बता रहे हैं आपको, ये ईयरली बता रहे हैं। इतना रुपया में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का और इंग्लिश ग्रामर का। टोटल 3 टीचर मिलेंगे, हम खुद मैथ और साइंस पढ़ाएंगे आपको, बाकी जो 2 टीचर हैं एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है हमारे पास, है ना। सवाल तो बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन टीडीएस टेंस व्हाट नंबर विल शो ऑन डिस्प्ले इफ द बटन प्रेस इज। अच्छा, 25 टाइम्स किसको प्रेस किया गया? टीडीएस टेंस को। सर अगर इसको हम 25 बार धक्का धक धक्का धक प्रेस करें तो बताओ कितना आएगा? तो बताना क्या है, द डिस्प्ले। देखो स्टेप में क्या लिखेंगे, द टीडीएस 10, इन द टीडीएस 10 व्हाट नंबर विल शो ऑन द डिस्प्ले। तो लिखेंगे द डिस्प्ले will show if the TDS 10, it is TDS 10s pressed how many times? 25 times equal to, क्या लिखेंगे? द डिस्प्ले विल शो इफ TDS 10 प्रेस 25 टाइम्स इक्वल टू। देखो बेसिकली क्या बात हो रहा है, पहला क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है यहाँ पर भाई? सिंपल सा अप्रोच बस इतना ही है ना कि 25 पर बटन दबाओगे तो क्या निकलेगा। देखो तो ये निकलेगा तुम्हारा 25 टाइम्स क्या 10 निकलेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना होगा? 250 होगा। एज सिंपल एज दैट। पिछले वाले पार्ट में डिवाइड करना पड़ा था क्योंकि आपके पास नंबर था, इस बार में बोला गया कि अगर हम इतना टाइम्स प्रेस करते तो कितना वैल्यू दिखेगा। तो आसान क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, सेम टू सेम स्टेप रहेगा, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर लीजिएगा। ये कितना होगा बताइए? तो अगर हम 100 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 100 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 10 ही आएगा ना इस टाइम, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है? हाँ जी, थर्ड नंबर देखिए कितना बार है ये? 147। तो क्या करेंगे? 147, ये वाला स्टेप सेम टू सेम रहेगा, आप बाकी खुद से चेंज कर लीजिएगा। 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 1470, खत्म कहानी। लास्ट का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, डू कमेंट, है ना। कमेंट तो करना पड़ेगा ना भाई। कमेंट क्यों करना है सर, क्यों करें कमेंट? बबुआ कमेंट करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक बात सेट होगा कि हम वहाँ पे कुछ वर्क किए थे, होमवर्क किए थे, तो ये होमवर्क एक तरह से, ठीक है ना। बाकी लाइव क्लास में जब जुड़ोगे ना तो तुमको मिलेगा प्रैक्टिस सीट, जिसको आप बनाओगे और व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा ना उसको हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में भी। एक तो आपका सिलेबस पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो या फिर आर.डी. शर्मा हो, साथ में प्रैक्टिस सीट देंगे। उस सीट में आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कंपटीशन का रहेगा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे खुद से, इसी पर बेस्ड रहेगा, खुद से बनाएंगे। और जो डाउट रहेगा वो आप पूछेंगे। डाउट क्लास आपको लाइव सेक्शन में मिलता है, ठीक है। उसमें मल्टीपल टेस्ट देने का भी ऑप्शन रहता है, तो ये बहुत बेनिफिट है। अच्छा, आप सोचोगे कि सर हमको आप यूट्यूब पर तो पढ़ा ही देते हैं, वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो फिर क्यों ज्वाइन करें आपका लाइव बैच? एक बात बताइए, जैसे आप मेरा अभी लेक्चर देख रहे होंगे और इसी बीच में आएगा ऐड, ठीक है। मल्टीपल ऐड आता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको ऑफ भी नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं भाई। तो आपका माइंड क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात है। मल्टीपल जब चीज़ें आपके सामने फ्लो करेगा तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो एप्लीकेशन पे ये बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको वहाँ पर कोई ऐड नहीं आने वाला है। आप जब पढ़ाई करने के मूड में होंगे तो सिर्फ पढ़ाई ही होगा, और साथ में आपको जो डाउट हो रहा है ना वो इंस्टेंटली सॉल्व भी हो जाएगा। पर्सनली हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, एक्स्ट्रा टेस्ट देना, तो ये सब पॉसिबल है एप्लीकेशन पे। आप यहाँ से बेशक तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे यहाँ भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ऑप्शंस आपको एप्लीकेशन में मिलेगा वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप चाह रहे हो कि अपने मार्क्स को इंप्रूव करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करें, तो ज्वाइन कीजिए आप लाइव बैच, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 95 के एबव मार्क्स आया है मैथ्स में और साइंस में, ठीक है। तो बालको जस्ट ज्वाइन इट,
बहुत ही मिनिमम फीस है। आइए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हैंडी हंड्रेड्स इज ए स्पेशल कैलकुलेटर हैविंग ओनली अ +100 बटन, यानी यहाँ पर हमारे पास में 100 रहेगा बटन, इसको प्रेस करेंगे तो 100 आएगा, 2 बार करेंगे तो 200 आएगा। हाउ मेनी टाइम्स शुड वी प्रेस दिस बटन टू शो द फ्लोइंग्स। अच्छा 500 लाना है तो कितना बार प्रेस करेंगे, सिंपल सा अप्रोच है, कितना बार करेंगे, हम करेंगे सर 5 टाइम्स प्रेस। तो नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स वी प्रेस +10 बटन है ना, या आप लिख सकते हैं हैंडी हंड्रेड्स, उसको भी लिख सकते हैं, बटन टू गेट 500 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई नहीं होगा, इक्वल टू कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का वैल्यू सर 500 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 5, यानी 5 टाइम्स हमको प्रेस करना पड़ेगा। ये है आपका सिंपल एंड इजी आंसर। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा जी सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में ये करना है कि हमको बताना है कि इसका कितना बार प्रेस करना पड़ेगा, 2300 लाना है ना, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम स्टेप यहाँ चेंज कर लीजिएगा, 2300 लिख लीजिएगा, मतलब कितना, बस इसकी जगह पर आप लिखिएगा 2300, बाकी आंसर क्या होने वाला है 2300 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितना है 23 टाइम्स प्रेस करना है। चलिए जल्दी बताओ यहाँ पर कितना होगा, 2 जीरो कैंसिल, इतना आपका आंसर आने वाला है, 2 जीरो कैंसिल, ये इतना आपका आंसर आने वाला है, 2 जीरो कैंसिल, ये आपका आंसर आने वाला है, और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका आंसर आने वाला है, यही आएगा आंसर। अरे बाबू लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा जीरो से, बस उसके साथ बाकी जो रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।